हमारे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकन को। देखिए आज का जो वीडियो है वो है आपकी कक्षा 8 परिमेय संख्या है। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना और परिमेय संख्या के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपके संख्या रेखा पर। ठीक है, ये होती है संख्या रेखा। आपको सबको पता है, यहाँ पे 0, इधर प्लस का 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4, इधर 5, इधर -1, -2, -3 और -4। इधर होती है अनंत, प्लस के अनंत होते हैं इधर, और इधर माइनस के अनंत होते हैं, -6, -7 ऐसे लग के। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक परिमेय संख्या आपके पास, जैसे 2/3 है। ठीक है ना। तो ये किसकी, अभी प्लस की है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कहाँ से शुरू होगी, 0 से इस तरफ आएगी। तो आपको एक संख्या रेखा बनानी है 0। अब यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, इसलिए मैंने 3 नहीं लिखे। यहाँ पे 4 भी लिख सकते हो, 5, 6, 7, 8। ठीक है, चलता रहता हो। ठीक है, अब यहाँ पे आपको इसका हर देखना है, किसी भी परिमेय संख्या का हर देखना है। कितना है, 3 है। ठीक है ना, 3 है। तो क्या करना, आपको 0 से लेकर 1 तक बराबर 3 भाग करना है। जितने हर हो उतने भाग करने हैं। कहाँ तक, 0 से 1, फिर 1 से 2 उतने भाग, फिर 2 से 3। अब ये देखना, ये भाग 3 भाग हो रहे हैं और 2 उसके अंदर आ जाएंगे, तो आपको 1 के अंदर ही करने। जैसे 3 भाग करने, तो 1, 2 और ये 3 हो गए 3 भाग, 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। अब 3 में 2 भाग आ जाएंगे, तो आगे करने की आपको ज़रूरत नहीं है। यानी ये जैसे 1 भाग कितने लेना, आपको 2 लेने, और ये 2, तो यहाँ पे आएगा 2/3। ठीक है, एक और करके देखते हैं हम, जैसे 5/3। ये प्लस की है, इसको भी दर्शाना है। तो यहाँ पे क्या करना, आपको प्लस की है तो 0 से शुरू होगी। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ऐसे 4, 5, 6। ठीक है, अब हर में कितने हैं, 3 है। यानी आपको 0 से 1 तक 3 भाग करना है, और आपको ऊपर भाग कितने लेने हैं, 5। पहले देखिए 3 भाग करने हैं, 1, 2, 3, 3 भाग हो गए, और आपको 5 लेना है। 3 ही हुआ अभी तक, और चाहिए, तो आपको 1 से 2 तक वापस 3 करने होंगे। यानी जितने नीचे हर हो उतने भाग करने हैं प्रत्येक में। 0 से 1 तक भी उतने भाग, 1 से 2 तक, 2 से 3, 3 से 4, जब तक ये भाग ऊपर वाले नहीं आ जाए। अब देखो ये भाग 2 में आ जाएंगे, अभी 6 भाग हो गए, 6 में से 5 आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे आगे, तो 5/3। ठीक है, एक आती है आपके 2 से ही 1/3। अब यहाँ पे ये आ गई मिस्र बिन। इसको कैसे दर्शाते हैं, ये प्लस की है, तो आपको क्या करना है, वो 0 लेना है, 1, 2, 3, 4। अब आपको देखना, ये सबसे आगे ये कितने हैं, 2 है, तो आपको 2 पे पहले तीर का निशान बना देना है। यानी जो भी ये संख्या है वो 2 के बाद की ही आएगी। अब नीचे कितने हैं, 3 है, तो 2 के बाद 3 भाग करने हैं अगले वाले भाग में, 1, 2, 3, इसमें 1, 2, 3, ऐसे ऐसे 3 3 भाग करते जाना है। अब आपको लेने कितने, 1 ही लेना है, तो यहाँ पर 1 में करना, इसकी ज़रूरत नहीं है इसमें करने की। आपको यहाँ पे भी आ जाएगा 1 भाग, तो यहाँ पे आएगा ये 2 से 1/3। अब यहाँ पे लेते हैं हम माइनस की परिमेय संख्या। ठीक है, जैसे 1 है माइनस की आपके 2/5, ये माइनस की, तो इधर आएगी 0 से इस तरफ आएगी। ठीक है ना, तो ये 0, ये माइनस का 1, ये माइनस का 2। अब यहाँ पे देखिए हर में कितने हैं, 5, तो आपको 0 से लेकर 1 तक पहले 5 भाग करने हैं, 1, 2, 3, 4 और ये 5। 1, 2, 3, 4, 5 भाग हो गए। अब ऊपर कितने भाग है, 2 भाग है, तो 1 और ये 2, यहाँ पर ये माइनस के 2/5 यहाँ पे आ गए। सेम है, बस अगर माइनस हो तो इस तरफ और प्लस हो तो इस तरफ, बाकी सेम आपको करना है। ठीक है, अब जो दूसरा है वो है आपके परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, इसके अंदर अगर आपको 1
2 या नॉर्मल से 3 पूछ ले तो इसका एक सूत्र होता है, मध्य परिमेय संख्या का एक सूत्र होता है, मध्य परिमेय संख्या। वो सूत्र होता है a+b/2। ठीक है ना। इस सूत्र को हम इस तरह लिख सकते हैं, या a+b, ठीक है, a+b × 1/2, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ये सूत्र कब काम आता है? जब 1, 2 या 3 नॉर्मल से इतने पूछे तो आप ज्ञात कर सकते हो कि भाई 1, 2 परिमेय संख्या है, उनके मध्य 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो ये आप सूत्र लगा के कर सकते हो। जैसे एक लेते हैं हम क्वेश्चन कि 1/2 व 1 के मध्य 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी ज्ञात करो? 2 परिमेय संख्या ज्ञात करो। ठीक है। अब 2 पूछा आपसे यहाँ पे, तो क्या करना, इसको मैंने मान लिया 1 मान, इसका हर मैंने 1 मान लिया। अब a का मान हो गया 1/2 और b का मान हो गया 1/1। ठीक है। अब सूत्र आपको क्या है? सूत्र है आपके यहाँ पे ये a+b × 1/2 रखते हैं इसमें मान सूत्र में। ठीक है। तो a का मान है 1/2, फिर +1/1 × 1/2, दोनों का लसअप आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, और 2 एकम 2 और 1, फिर प्लस 1 का भाग 2 में 2 बार, 2 को 1 से गुणा किया तो 2 × 1/2, 2 और 1 3/2 × 1/2 यानी 3/4। इन दोनों के मध्य एक जो परिमेय संख्या आई 1/2 व 1/1 के जो मध्य परिमेय संख्या आई वो है 1/2, 3/4 और 1। ठीक है ना। 1 माना था, इन दोनों के मध्य ये है। अब आपको एक और ज्ञात करनी है, चाहे तो आप इन दोनों के मध्य ज्ञात कर सकते हो या इन दोनों के मध्य ज्ञात कर सकते हो। तो मैं इन दोनों के मध्य ज्ञात कर रहा हूँ। किस किस के मध्य? एक तो कर रहा हूँ मैं 1/2 व 3/4 के मध्य। ठीक है। सूत्र क्या है आपके? यही सूत्र लागू होगा, a+b × 1/2, a+b यानी 1/2 प्लस 3/4, इनको गुणा करना 1/2 से। ठीक है। तो दोनों का लसअप आ गया 4, 2 का भाग 4 में 2 बार, 2 एकम 2, फिर प्लस 4 का भाग 4 में 1 बार, 1 को 3 से गुणा किया तो 3 × 1/2, 3 और 2 5/4 × 1/2 कितना हो गया? 5/8। यानी इसके और इसके मध्य कौन सी आ गई? 1/2 और इसके मध्य आ गई 5/8 और 3/4 और ये 1। देखिए पहले हमने इन दोनों के मध्य ज्ञात की, कौन सी? ये वाली आपकी 3/4। अब इन दोनों के मध्य ज्ञात कर ली ये। तो आपको ध्यान रखना है कि 2 परिमेय संख्याओं के मध्य जो परिमेय संख्या होती है वो अनंत होती है। ठीक है ना। तो अब आप इन दोनों के मध्य ज्ञात कर सकते हो, या इन दोनों के मध्य ज्ञात कर सकते हो, या इन दोनों के मध्य ज्ञात कर सकते हो। दोनों लगातार होने चाहिए, यानी कि इसके और इसके मध्य ज्ञात कर सकते हो, क्योंकि इसके और इसके मध्य तो हमने ज्ञात कर ली पहले ही। अगर इसके और इसके मध्य ज्ञात हमने पहले ही कर ली, ये आ जाएगी। जब इन दोनों के मध्य ज्ञात करोगे तो ये आ जाएगी। ठीक है ना। तो आपको 2 कंटिन्यू है उसके साथ आपको ज्ञात करना है। अगर आपको ज़्यादा दे दे, ठीक है, कि 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो या 10 परिमेय संख्या ज्ञात करो, तो कैसे करते हैं? अब आपको ज़्यादा दे दे कि इन दोनों के मध्य 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। कितनी? 5। अब वो सूत्र करेंगे तो उसमें ज़्यादा समय लगेगा, तो इसके लिए एक और ट्रिक है, मतलब एक और मेथड है कि आपको क्या करना, पहले इन दोनों का जो हर है वो क्या करना, आपको समान करना है। कैसे? जैसे ये 1/3, ये 2/4, इनका हर समान कैसे करना है कि इसका जो हर है वो इससे गुणा करना, और इसका जो हर है जैसे 4 है तो इसको ऊपर नीचे 4 से गुणा करना है। ठीक है। और इसका जो हर है वो नीचे वाले से गुणा करना है। गुणा करके देखो, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है। और 3 दूनी 6 और 4 तिया 12। ठीक है। देखो हर समान हो गया दोनों का, यानी कहने का मतलब इस 3 को ऊपर नीचे गुणा कर दिया और इस 4 को इससे ऊपर नीचे गुणा कर दिया, आपस में गुणा करना। ठीक है। अब आपको नीचे वाला नहीं देखना, ऊपर वाला देखना। आपको कितनी ज्ञात करनी है? 5 ज्ञात करनी है। जब 6 में से 4 माइनस करेंगे तो 2 ही आ रही है आपके पास।
कितनी परिमेय संख्या आ रही है, 2 आ रही है, ठीक है। 6 में से 4 जाएगी तो 2 आएगी। अब आपको कितनी ज्ञात करनी है, आपको कम से कम 5 ज्ञात करनी है। तो इनको क्या करूँगा मैं, 4 से और गुणा, 4 से या 2 से 3 से और गुणा कर दूँगा। किससे गुणा कर दूँगा, 3 से गुणा कर दूँगा, क्योंकि 2 तो आ रही है, 3 और चाहिए। तो 3/3 इंटू 3/3, तो 4 × 12 और 12 × 36, 6 × 18 और ये कितने होगी, 12 × 36। अब देखिए यहाँ पे ये 12 और ये 18, 18 में से 12 गए तो कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। 18 में से 12 गए 6 आ रहे हैं, यानी आपको 5 करनी है। तो यानी 12/36, फिर 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36 और 18/36। आपको कितने ज्ञात करनी है, कोई भी 5 ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे ये आ गई आपके 5 परिमेय संख्या, ठीक है ना। ये आपको करना है। अगले क्वेश्चन जब हम प्रश्नमाला 1.2 करेंगे तब आपकी ये मेथड काम आएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।